लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जब इंडिया गठबंधन बनने के बाद बेंगलुरु में पहली मीटिंग हुई और उसके बाद मुंबई में मीटिंग के बाद चुनाव को लेकर रणनीतियां बनी, तब आम जनता को ये लग रहा था कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी कुछ खास असर नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे परिणाम सामने आए वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के अंदर बनी एकता और जयंत चौधरी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी का मजबूत होना आम जनता को चौंका गया और अब उम्मीद से भी ज्यादा अप्रत्याशित रिजल्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी जोश में दिखाई पड़ रही है। आम चुनाव 2024 के परिणामों से उत्साहित सपा और कांग्रेस की नजर फिलहाल उपचुनावों पर है। वैसे तो सभी 10 सीटें अपने आप में खास हैं, मगर इनमें से एक ऐसी सीट भी है जो जुड़ी हुई है सीधे समाजवादी पार्टी के वर्चस्व से। आखिर वो सीट कौन सी है और क्या बन रहे हैं इस सीट पर नए समीकरण, आज की इस रिपोर्ट में ये हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल ये वो सीट है जिसका नाम है करहल। सपा से मुखिया अखिलेश यादव ये सीट छोड़ चुके हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि वहां से आखिर कौन खड़ा होगा। हालांकि सपा के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि सपा की ओर से यहां पर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, जबकि बीजेपी भी वहां पर टक्कर के लिए तगड़ा कैंडिडेट तलाश कर रही है। करहल में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं। वहां इस समुदाय के आबादी लगभग 1,25,000 है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सपा हो या बीजेपी मजबूत दांव चलने के लिए दोनों यादव प्रत्याशियों को उतारेंगे। इस बीच सियासी गलियारों में ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये वही सीट है जहां पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस के गठजोड़ का लॉयल्टी टेस्ट होगा। दरअसल जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और सपा के पूर्व में कैंडिडेट जीते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि सपा कांग्रेस की वहां के प्रत्याशियों पर कितनी सहमति बनती है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब चुनाव में प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब लोगों के मन में ये बात भी आ रही है कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कांग्रेस वही जज्बा दिखा पाएगी जो उसने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान खूब बढ़ चढ़कर दिखाया था। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए अपना विस्तार करना बड़ा टारगेट माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस के आगे जनाधार बनाए रखना चुनौती रहेगी। बनते बिगड़ते नए समीकरणों के बीच अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन उपचुनाव को लेकर कितनी मजबूती के साथ चुनावी शतरंज पर अपने मोहरों को बढ़ा पाता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब उपचुनाव के रिजल्ट्स के साथ ही मिल जाएगा। इंडियन न्यूज सर्विसेज INS के लिए KP सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।